दोस्तों को नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे, आपका दिन शुभ हो। इसी के साथ हम इस वीडियो को शुभारंभ करते हैं। आज हम कुरान की चैप्टर 16 की सूरह अल मुल्क बताएंगे और ये मक्की आयत है, यानी कि मक्का में मोहम्मद साहब ने बताई है। नाजिल वाजिल तो कहीं नहीं हुई, ये तो सारा झूठ है। मक्का में बताई और ये मक्की आयत होने के बाद भी इसमें भी वही नफ़रत भरी हुई है जो आमतौर पर कुरान की आयतों में गैर मुस्लिमों के खिलाफ होती है। 67वां चैप्टर है, अल मुल्क नाम की आयत है। आओ शुरू करते हैं इसको। तो इसके विषय में हम संक्षिप्त से बता देते हैं। ये सूरह मक्की है, यानी मक्का में आई। इसमें 30 आयतें हैं। इस सूरह के आरंभ में ही अल्लाह के मुल्क की चर्चा की गई है, जिसमें यह नाम लिखा गया अल्लाह का मुल्क। भाई अल्लाह का मुल्क क्या है? सारी दुनिया ही अल्लाह का मुल्क है। जहाँ गैर मुस्लिम है उनको भगाना, यही तो अल्लाह की सुन्नत है। गैर मुस्लिमों को इस्लाम के स्थापित करने में भी जो गैर मुस्लिम बाधा करें, जो काफिर बाधा करें, उनको कत्ल कर देना, यही अल्लाह का मुल्क है। यानी कि ये भारत को भी अल्लाह का मुल्क समझते हैं और जिसको जहाँ इस्लाम बढ़ाने की कोशिश करते हैं उसको ये दारुल इस्लाम बोलते हैं, और जहाँ इस्लाम नहीं होता इसको दारुल हरब बोलते हैं। तो जो देवबंद का देवबंद का जो मदरसा है, इस देश को दारुल इस्लाम बनाने में लगा हुआ है, जो अब होगा नहीं, क्योंकि अब यूट्यूब ने ऐसा पंचर किया है इस्लाम की आइडियोलॉजी को, विचारधारा को। कोई भी मौलाना आकर अब टीवी चैनल पर बहस करने को तैयार नहीं, क्योंकि हमने सिद्ध किया है कि इस्लाम कोई मानवता की तरफ रास्ता नहीं ले जाता, बल्कि ये मानवता के विरुद्ध लड़ाई लड़ता है। मानवता को नष्ट करने की बात पर लड़ाई लगता है। ये अलग बात है कि बहुत से लोगों का विश्वास है, हमारे मुस्लिम भाइयों का भी, कि अल्लाह और नबी बड़े ईमानदार हैं, बड़े दयालु हैं। लेकिन कुरान की आयतों को पढ़ने से लगता है अल्लाह भी क्रूर है और मोहम्मद साहब भी क्रूर है। जो व्यक्ति ज़िंदगी भर कत्लो गारत करता रहा, वो कैसा दयालु हो सकता है? और जिस अल्लाह को मानता था, अगर ये कहते हैं तो अल्लाह ही वो आयतें भेजता था जो कि गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की बात कहती थी। दूसरों के गिरजे, मंदिर, चर्च, सिनेगोग, पारसियों के मंदिर तोड़ने की बात कहती थी, क्योंकि मोहम्मद ने कहा था जो मूर्ति पूजा करते हैं उनको पहले कत्ल कर दो, उनकी मूर्तियों को नष्ट कर दो। और मोहम्मद ने मक्का में 360 जो मूर्तियां थी सबसे पहले नष्ट की, जब 630 ने मोहम्मद ने मक्का पर फतेह पाई और उन लोगों को कत्ल कर दिया जो कि मूर्ति पूजा करते थे। जबकि मोहम्मद के चाचा उस मक्का का जो मंदिर था, पहले वो मंदिर था, अब जो इन्होंने काबा बना लिया, उसकी देखभाल करते थे। उससे पहले इनके पिताजी, इनके दादा अब्दुल मुतालिब और उसके बाद अब्दुल तालिब इसकी देखभाल करते थे। और अपने ही खानदान की, जिसमें अल्लात, अल मन्नात, अल उज्जा नाम की 3 देवियां थी, उनकी पूजा करते थे। उन्हीं को मोहम्मद ने ऐसी विचारधारा को जन्म दिया, उनकी मूर्तियां तोड़ी, अपने खानदानियों को बहुत सारों को कत्ल कर दिया गया। अपने चचेरे भाई अबुल लहाब को पत्थर डालकर मरवाया गया और उसको अबू जाहिल का नाम दे दिया। जबकि सच्चाई ये है, जितना जाहिलपन, जितना गंवारपन इन लोगों ने इस्लाम के नाम पर फैलाया, मोहम्मद और उसके साथियों ने, इसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। हिटलर ने 50 लाख यहूदी मारे। हिटलर बदनाम है, हिटलर को कोई पसंद नहीं करता, लेकिन मोहम्मद की विचारधारा से करोड़ों हिंदुओं का कत्लेआम अब तक हो चुका है। करोड़ों यहूदी मारे गए, करोड़ों ईसाई मारे गए क्रूसेड में। तो फिर मोहम्मद का नाम बदनाम क्यों नहीं? ये सोचने की जरूरत है। किस तरह ऐसे व्यक्ति को अभी भी सूकर कोट चाशनी में लपट कर बताते हैं कि मोहम्मद बड़ा दयालु थे। भाई बिल्कुल भी दयालु नहीं थे। सारी ऐसी आयतें उतारी जो कि दुनिया का विनाश करने के लिए पर्याप्त थी। ये इनकी किताबों से साबित होता है, इनकी हदीस जो मोहम्मद ने कार्य किए उससे साबित होता है। तो अगली आयत पढ़ते हैं। इसमें नरक और जीवन का उद्देश्य, मरण और जीवन का उद्देश्य छोड़िए, इनके सारे तबसरे खुतबे झूठे ही होते हैं। हम आयत से शुरू करते हैं। अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील दयावान है। हमने पहले ही बता दिया, ना अल्लाह कृपाशील है ना दयावान है। अगर ये दयावान है तो सब मुसलमानों के लिए, इस्लाम को मानने वालों के लिए, कि उन्हीं को कहता है कि आप गैर मुस्लिमों को जहाँ चाहो लूटो, उनकी औरतों को लूटो, उनको यौन दासी रखेल बना लो। तो ये अल्लाह दयावान सिर्फ मुसलमानों के लिए है। यानी कि इस्लाम एक ग्रोह बंदी है जिसमें सिर्फ मुसलमानों को फ़ायदा है, बाकी लोगों का नुकसान ही नुकसान है। क्योंकि सारी संपत्ति, धन दौलत, औरतें लूट कर इस्लाम के मानने वालों को ये अल्लाह दे रहा है। तो अल्लाह बड़ा निर्दयी है, क्रूर है, अत्याचारी और दयावान नहीं है। दूसरी आयत, शुभ है वह अल्लाह जिसके हाथ में राज्य है, वह चाहे जो कुछ कर सकता है। अल्लाह वो शुभ है, उसके हाथ में राज्य है। अल्लाह के हाथ में तो कुछ भी नहीं है। जब 3 बार काबा में अटैक हुआ, जो कि अल्लाह का घर कहलाता है,
3 बार पत्थर को, अब्दुल ताहिर जन्नाती के पत्थर को जिसको ये चूमते हैं, हजर अस्वद काला पत्थर को चूमते हैं, उसको ज़बरदस्ती छीन कर लेगा और 22 साल उस पर लैट्रिन और मूत करता रहा। उसके बाद अरब वालों ने कुछ पैसा देकर उसको वापस वहीं काबा में लगाया, मक्का में जिसको ये चूमते हैं, हाजी जाते हैं। तो अल्लाह तो अपने पत्थर अब तक नहीं, अपने काबे को नहीं पहुँचा पाया। अल्लाह क्या ताकतवर है। और अल्लाह तो मोहम्मद के ऊद की लड़ाई में 2 दांत तोड़ दिए इनके पैगंबर के दांत तक नहीं बचा पाया अल्लाह। तो ये अल्लाह कहाँ से पावरफुल है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, अल्लाह के नाम से कुछ लोग, मोहम्मद साहब जैसे लोग और उसके जो साथी हैं, जिनको हमारे मुस्लिम भाई जो लूट मार मचाई, महमूद गजनवी, गोरी, सारे आइए लुटेरे तुर्क थे। और उन्होंने पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश में जो हमारे हिंदुओं की बहन बेटियां हैं उनके साथ ज़बरदस्ती बलात्कार किया और उनका धर्म परिवर्तन किया, क्योंकि तुर्क से जो सेनाएं आती थी औरतों को नहीं लाती थी। और आज जो हमारे हिंदू जो मुस्लिम पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत में रह रहे हैं, ये उन्हीं की अवैध संतान हैं जिन्होंने कि इस्लाम को कबूल किया तलवार के डर से, जिन्होंने सलवार पहनी। और आज ये लोग धमकाने लगे हैं उन्हीं लोगों को, उन्हीं हिंदुओं को जिन्होंने कभी अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया, न डर की वजह से न लालच की वजह से। तो ऐसे लालची और कायर जो धर्म परिवर्तन करते हैं, जो तलवार के डर से सलवार पहन लें, उससे क्या डरना है। और इसी वजह से आज पाकिस्तान के भी लोग कहने लगे कि हम हिंदू थे, लेकिन कुरान नहीं पढ़ता ना कोई। कुरान पढ़े तो निश्चित तौर पर अगर कुरान कोई पढ़ेगा तो 100 में से 90 लोग इस्लाम को छोड़ देंगे। उसके जिसने उत्पन्न किया मृत्यु और जीवन को ताकि तुम्हारी परीक्षा ले, तुम में किसका कर्म अधिक अच्छा है और वह प्रभावशाली अति ज्ञानी है, तो वो तुम्हारी परीक्षा लेगा जिसने अच्छे कर्म किए। देखिए, जो अल्लाह ये कह रहा है मुसलमानों को कि आप काफिले लूटो, उसका 20% इंसान नबी को दो, मोहम्मद को दो, मोहम्मद लेते थे, तो अच्छे कर्म तो अल्लाह बताता ही नहीं है, अल्लाह तो नफरत फैलाता है। उससे अगली आयत पढ़ते हैं, जिसने उत्पन्न किए 7 आकाश ऊपर तले, क्या तुम देखते हो अत्यंत कृपाशील उत्पत्ति में कोई असंगति। ओ भाई, आसमान कोई 7 बात नहीं है, सारी सृष्टि में, सारी उत्पत्ति में गलत है। फिर बार बार देखो, वापिस आएगी तुम्हारी निगाह थक हार कर। कहाँ निगाह आएगी, करो ऊपर देखते रहो, ऊपर नीचे ही आएगी निगाह। वो ऊपर भाई आसमान नहीं है, ऊपर बादल है, ऊपर वायुमंडल है, कोई आसमान नहीं है तुम्हारा। अल्लाह तो कहता है आसमान को रोक रखा, 4 खंबे लगाकर, सतून लगाकर, वो हमको दिखते नहीं है। किस तरह मूर्ख बनाया मोहम्मद साहब ने लोगों को, ये बड़े मज़े की बात है। और हमने सजाया है संसार के आकाशों को ग्रहों प्रदीपों से, जिसमें तारों को मार भगाने का साधन शैतान को तैयार किया, उसके लिए दैत्य अग्नि किया गया। और इन्होंने क्या बताया है कि हमने जो सजाया है आकाश में, तारे सजाए, सूरज सजाए, और जब ये उल्कापात होता है तो ये कहते हैं कि शैतान, तारे शैतान के ऊपर मिसाइल छोड़ता है अल्लाह। इस तरह की मूर्खता भरी बातें। और जिन्होंने कुफ्र किया अपने पालनहार के साथ, उनके लिए नरक की यातना। कुफ्र किया यानी कि जो इस्लाम को नहीं माना, मोहम्मद को नहीं माना, उनके लिए नरक की यातना। आप बताओ यार, ऐसे अल्लाह को कौन मानेगा जो पूरी दुनिया में फसाद दंगे करवा रहा हो। जब भारत में देखो, जहाँ भी हम मस्जिद खोदते हैं वहीं मंदिर मिल जाता है, क्योंकि इस्लाम में किसी भी दूसरे के धर्म स्थल को तोड़कर उस पर मस्जिद बनाने में ये जन्नत जाते हैं। काफिरों गैर मुस्लिमों को कत्ल करने पर जन्नत मिलती है, ये इनकी इस्लामिक विचारधारा है। वो साजिद रशीदी जो चिल्लाते रहते हैं दिल्ली के मौलाना, अब वो टेलीविजन चैनल पर ये झूठ की जिंदगी, झूठ की बुनियाद पर रखे हुए लोग हैं। एक ऐसे आदमी को पैगंबर बनाने की कोशिश में लगे हैं जो इंसानियत के खिलाफ था, जिसने इंसानियत को शर्मसार किया, जिसने औरतों की इज्जत आबरू लूटी, जिसने मानवता को शर्मसार किया, जिसने काफिले लूटे। वो एक अकेला वाहिद एक ऐसा पैगंबर है जो काफिले लूटकर पैगंबर बन गए, और कोई भी प्रमाण नहीं है कि कोई इसने अच्छे काम गैर मुस्लिमों के साथ किए हो। और जब वह फेंके जाएंगे उसमें तो सुनेंगे उनकी धाड़ और खोल रही होगी, और कोई अल्लाह में ताकत नहीं है किसी को नरक भेज सके। अगर मुसलमान हिंदू अच्छा कार्य करेगा या हमारा भाई मुसलमान भी अच्छा कार्य करेगा तो अच्छा ही रहेगा। नरक और स्वर्ग की जो कल्पना सिर्फ यहाँ के लिए है, कोई ऊपर नरक और स्वर्ग नहीं, किसी ने नहीं देखा। तो ये झूठ के बवंडर ने जब मोहम्मद ने फंसाया उस समय के अरबियों को, और अरबियों को फंसाकर जो ये आइडियोलॉजी तैयार की, जो आज पूरी दुनिया में फतूर मचा रही है, पूरी दुनिया में लोगों को गुमराह कर रही है, फितना कर रही है। कल ही देखो, परसों अमेरिका में लोगों को चल दिया। कितने वाक्य होते रहते हैं जहाँ ट्रक चलाते हैं कि काफिर मरेंगे और हम जन्नत चले जाएंगे। क्या इससे इस्लाम फैल जाएगा? इन चीज़ों से इस्लाम फैलता नहीं है। बाल काटने से मुर्दे हल्के नहीं होते। तुम्हारी वो विचारधारा है, उसकी जो तनकीद हो रही है आज लोग समझ रहे हैं, इसलिए इस्लाम को छोड़ने वाले मुस्लिमों की संख्या बहुत है। वह कहेंगे हमारे पास आया था सावधान करने वालों का, पर उसे झुठला दिया।
और कहा नहीं उतारा अल्लाह ने कुछ, तुम ही बेवकूफ़त में हो। तो अब ये मोहम्मद साहब ख्वाब देखते थे दिन में ही, कोई तो रात में ख्वाब देखता है, मोहम्मद साहब दिन में ख्वाब देखते थे। ये कह रहे हैं कि वो बाद में जब नरक के आग में फेंके जाएंगे गैर मुस्लिम, तो वो कहेंगे अच्छा होता हम, हमारे पास तो संदेश आया था लेकिन हमने माना नहीं, ठुकरा दिया। ये मतलब सब्जबाग ख्वाब देखते रहते थे। तो मोहम्मद साहब कहते हैं ना, वो हवाई किले बनाते थे और बिल्ड इन द कैसल इन द एयर एंड लीव्स द फूल्स पैराडाइज, और मूर्खों के स्वर्ग में रहते थे। तो उन्होंने मुसलमानों को तो मूर्ख बनाया, अब जाने मन जाने में ये बात नहीं है, लेकिन सारे मुसलमानों को ये कह दिया कि फूल्स पैराडाइज, जो मूर्खा का स्वर्ग है वो तुमको मिलेगा, और जो नरक है गैर मुस्लिमों को मिलेगा, वो भले अच्छे का। अब ये बताइए, जिस जो विचारधारा दूसरों को काटने और मारने के लिए कह रही है, उनको स्वर्ग मिलेगा उन लोगों को? सारी हिंदुस्तान की जेलें भर जाएंगी अगर मोहम्मद की शिक्षा पर हर मुसलमान चले इंडिया में, गैर मुस्लिमों को कत्ल करे, गैर मुस्लिमों से नफरत करे और मंदिर तोड़े जैसे कि मोहम्मद साहब ने तोड़े, तो सारे के सारे मुसलमान पूरी दुनिया के जेलों में होंगे, जेलें मुसलमानों से भर जाएंगी। इसलिए मैं अपने मुस्लिम भाई कहता हूँ कि ज़रा इसको ब्रेन दिमाग से काम लो। वैसे भी इस्लाम जब हिट करता है मस्तिष्क में तो ब्रेन आउट हो जाता है, दिमाग भार हो जाता है, इस्लाम अंदर घुस जाता है। इस्लाम बुद्धि को कुंठित करता है। अच्छा जी, तो वह कहेंगे हमने सुना और समझा होता तो नरकवासियों में कोई कुछ नहीं कहने वाला। आज इस्लाम छोड़ रहे हैं और कोई, और ये जो चूरण है ना जो मोहम्मद साहब ने बेका, इस्लाम का बिकने वाला नहीं है। ऐसे वे स्वीकार कर लेंगे अपने पापों को तो दूरी है नरकवासियों के लिए, कर अपने स्वीकार कर लेंगे पापों को, यानी मुसलमान बन जाएंगे, तौबा कर लेंगे। ओ भाई, मुसलमान बन के तो और ज़्यादा पापी हो जाएंगे वो, क्योंकि मुसलमान बन के वो कुरान पढ़ेंगे, और कुरान पढ़ेंगे तो लोगों को कत्ल करने की बात करेंगे, कुरान पढ़ेंगे तो औरतों को लूटने की, उनको यौन दासी रखे लोंडी बांदी बनाने की बात करेंगे, कुरान पढ़ेंगे उनके धर्मस्थलों को तोड़ने की बात करेंगे, कुरान पढ़ेंगे तो उस पर रंगदारी टैक्स, गुंडा टैक्स जो लेवी लगाएंगे, जिसको कि जजिया के नाम से जानते हैं। कुरान पढ़ने से तो दाऊद इब्राहिम जैसे लोग बनते हैं, और दाऊद इब्राहिम तो हमारे पैगंबर साहब से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत छोटा है। मोहम्मद साहब की तो बहुत बड़ी आइडियोलॉजी, जिसने लाखों करोड़ों लोगों को कत्ल किया। दाऊद इब्राहिम तो देश छोड़कर भागा। अगर दाऊद, अल्लाह में इतना ही दम था तो दाऊद इब्राहिम यहीं रुकता, और अल्लाह में इतना ही दम है, जो हिंदुओं को यहाँ मार रहे हैं, चंदन सिंह को, गुप्ता को मारा, आज 28 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई, क्योंकि तुम्हारा अकीदा, तुम्हारा विश्वास तो ये कहता है कि अगर काफिर हमने मार दिया चंदन गुप्ता तो हम जन्नत में जाएंगे, लेकिन तुमको तो जेल मिल गई। यानी कि जो अल्लाह की पॉलिसी है, इतनी झूठी पॉलिसी है। LIC की पॉलिसी में पैसा मिल जाएगा, अल्लाह की पॉलिसी में नहीं मिलेगा। आप नमाज 5 वक्त ही पढ़ते रहो और सोचो कि जन्नत चले जाओगे, ऐसे कुकर्म करके, लोगों को कत्ल करके, नफरत फैलाकर। दूर फुटे मुंह, तुम कुछ कहीं नहीं जा सकते, तुम्हारा सिर्फ मूर्ख बनाया जा रहा है, और आज से नहीं, तुम 14 साल से इसी तरह मूर्ख बन रहे हैं हमारे मुस्लिम भाई, ये देखना चाहिए। निसंदेह जो डरते हो अपने पालनहार से, उन्हीं के लिए क्षमा है। वो पालनहार अल्लाह है ही नहीं, पालनहार से तो सब डरते हैं, पर ये पालनहार नहीं हो सकता जो दुनिया में भेदभाव करे, कत्लो गारत फैला दे, ऐसी ऐसी आयतें उतार कर लाए जिसमें काफिरों को कत्ल करने की बात कहे, उनके हाथ पैर विपरीत दिशाओं में काट देने की बात कहे। चैप्टर 5 की 33वीं यही कहती है कि हाथ पैर विपरीत दिशाओं में काट दी जाए। अगर तुम चुपके से बोलो अपनी बात ऊंचे स्वर में, वास्तव में भली बात जानता सीनों को भेदो, कह रहा चाहे तुम चुपके से बोलो, अल्लाह सब जानता। अल्लाह तो कख भी नहीं जानता, अल्लाह तो मैंगो भी नहीं जानता, अल्लाह तो ये भी नहीं जानता बेर की डैश 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 कहाँ होती है। क्योंकि अगर अल्लाह ये जानता होता तो दुनिया को बनाने वाला होता, तो अल्लाह ये जानता पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। लेकिन तुम्हारे अल्लाह का ये विश्वास है कि पृथ्वी स्थिर है। किस तरह का अल्लाह है भाई, सोचो। क्या वह नहीं जानेगा जिसने उत्पन्न किया? उसने कोई उत्पन्न नहीं किया, बल्कि अल्लाह को मोहम्मद साहब ने उत्पन्न किया है। अल्लाह मोहम्मद साहब के बेटे हैं, उनके काल्पनिक बेटे हैं, विचारों में बेटे हैं, क्योंकि 610 से पहले तो जानता ही नहीं था कौन अल्लाह था। ये तो मोहम्मद साहब के बेटे हैं। अल्लाह तो मोहम्मद से भी 40 साल छोटे हैं। ना बाइबल में कोई जिक्र है अल्लाह का, ना उसमें जिक्र है। यहूदियों की धर्म पुस्तक में ये कहते हैं उन्होंने अल्लाह का नाम हटा दिया, कुरान का नाम हटा दिया, मोहम्मद का नाम उन किताबों से हटा दिया। तो आप किस आधार पर कहते हो? क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी बाइबल है जिसमें कि अल्लाह का नाम था, कुरान का नाम था और मोहम्मद का नाम था? उसी आधार पर तो तुम कह रहे हो कि देखो इस बाइबल में तो है, आज की में नहीं मिलता। यानी झूठ बोले जा रहे हो, झूठ। वही जिसने बनाया तुम्हारे लिए धरती को, वशवर्ती चलो फिर उसके क्षेत्र में खाओ, उसकी प्रधान की जीविका। ओ भैया, उसने धरती नहीं बनाई। अगर अल्लाह ने धरती बनाई होती तो अल्लाह ये न कहता कि धरती चादर की तरह फैलाई। अल्लाह को पता ही नहीं था, क्योंकि मोहम्मद को ही नहीं पता था। यानी कि अल्लाह ही मोहम्मद है, मोहम्मद ही अल्लाह ही, समझो। शक्ति
गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। और तुम निर्भय हो गए उससे जो आकाश में धसा दे धरती, फिर अचानक कांपने लगे, पता नहीं किस किस को कांप रहा है। अथवा निर्भय हो गए उनमें जो आकाश में वह भेज दे तुम्हें पथरीली वायु, तुम्हें ज्ञान हो जाएगा कैसा सावधान करना, और कुछ नहीं होना। सबसे पहले जो इंसान का जन्म हुआ, ऑक्सीजन बनी, जब परिस्थितियां आई जब ही इंसान उत्पन्न हुआ है। अगर परिस्थितियां नहीं आती तो इंसान पैदा ही नहीं होता। तो ये सब तो जैव विकास की वजह से हुआ, अल्लाह की वजह से नहीं हुआ कि एक दिन में धड़ 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 उसने आदम को बनाया, उसकी पसली से औरत बना दी, और फिर हाबिल काबिल बना दिए, और फिर दुनिया भर के, मतलब ये कितने ड्रामे रचे गए यार। जैव विकास बताता है कि कुरान का अल्लाह भी झूठा, कुरान का पैगंबर भी झूठा। ये सारे मुल्ले मौलाना झूठे, इनको मालूम ही नहीं है साइंस क्या है। एम्ब्रोलॉजी इनकी झूठी। ये कहते हैं एम्ब्रोलॉजी में पहले हड्डी फिर मांस चढ़ता। हो भाई, मसल्स, हड्डियां, सारे ऊतक, ब्रेन सब एक साथ डेवलप होते हैं। ये साइंस ने बताया। तुम्हारे अल्लाह, अगर अल्लाह चाहता तो पहले हड्डी बनाता, फिर फूंक मारता अल्लाह। कमाल है भाई। इनसे पूर्व के लोग झुठला चुके हैं। देखिए, जो अल्लाह को झुठलाएगा वही सही आदमी है। क्या उन्होंने नहीं देखा कि पक्षियों को उसने पंख फैलाते सिकुड़ते, वो सब ने देखा भाई। लेकिन ये अल्लाह कुछ नहीं करता, क्योंकि अल्लाह ने तो आसमान पे रहता, साथ में उसको यही नजर नहीं आया कि धरती गोल है। अल्लाह तो कह रहा है धरती चादर की तरह है। जिसको गोल धरती चादर की तरह दिखती हो तो उस अल्लाह की आंखें भी कम है ही नहीं, उसकी आंखें ही नहीं है। ओ भाई, चश्मा लगवा लो। अब तो अल्लाह को नए नए चश्मे आ गए। अल्लाह चश्मा से देखेगा तो उसको पता लग जाएगा कि धरती तो चपटी नहीं है, धरती तो गोल है, और धरती स्तर भी नहीं है, सूर्य की चारों तरफ घूम रही है। तो अल्लाह को अब साइंस की किताबें पढ़नी चाहिए, मौलवियों को साइंस की किताबें पढ़नी चाहिए। मोहम्मद साहब तो है नहीं अब, लेकिन अल्लाह को बताओ, अल्लाह का कोई पता दे दो तो साइंस की किताबें कोरियर से भिजवा देते हैं। मौलवियों को साइंस की किताबें जरूर मस्जिदों में भिजवा देनी चाहिए। और मैं मदरसे के छात्रों को कहना चाहता हूँ, भाइयों, ये इस शिक्षा में कुछ नहीं रखा मौलवी बनने में। ये सब झूठ पढ़ा रहे हैं तुम्हें, और झूठ और पाखंड की दीवार जो पैर नहीं होते इसके। कौन है वो जो तुम्हारी सेना जो तुम्हारी सहायता कर सकेगी अल्लाह के मुकाबले, बल्कि वो घुस गए वे घृणा हुई करे। अल्लाह के सिवाय तुम्हारी की कोई भी मदद नहीं करेगा। वो लोग घृणा में दूसरे लोगों को घृणा बता रहे हैं, जबकि अल्लाह खुद कह रहा है कि काफिरों को कत्ल करो, काफिरों को उनके देश से निकाल दो। 9:5 में कत्ल, 5:33 में कत्ल। सूरह अल बकरा कह रही है काफिरों से दोस्ती नहीं रखनी, ये तो नीचे नजस हैं, गंदे हैं, पोटी जितने गंदे हैं, सुअर बिल्ली बंदर से भी गए बीते हैं। और जो आज के जन्म के बंदर हैं, जो आपको बंदर दिखाई देते हैं, वो पिछले जन्म में यहूदी थे। तो जो किताब इतनी नफरत भरी किताब है, वो क्या अच्छा दिखाई। वह कौन है जो तुम्हें जीविका प्रदान कर सके यदि रोक ले अपनी जीविका, बल्कि घुस गए घृणा से। और जीविका कोई अल्लाह वल्लाह नहीं देता। अल्लाह जीविका नहीं देता, अल्लाह लोगों की जीविका छीनता है। अल्लाह उनकी औरतें छीनता, माल छीनता, अस्बाब छीनता है। ये तो पूरा फितूर और फितना फैलाता है, पूरी मानवता और हिंसा फैलाती है कुरान की आयतें। और अल्लाह तो बेचारा मुफ्त में बदनाम है। अल्लाह तो था ही नहीं, तो मोहम्मद ने बनाया अपने दिमाग से। क्या वो तो क्या चल रहा है, अंधा होकर अपने मुंह के बल, वह अधिक मार्गदर्शन पर है। जो सीधा होकर चल रहा है, सीधी राह पर, कह रहा है जो अंधा होकर मुंह के बल चल रहा है, क्या वह मार्गदर्शन पर है? तो भाई, मुंह के बल अंधे होकर तो आप चल रहे हो। क्योंकि हमारा हर मुस्लिम भाई ये कहता है कि धरती चादर की तरह है और धरती स्थिर है, यानी साकिन है, स्टैटिक, घूमती नहीं है एक जगह। वो भाई धरती घूम भी रही है और सूरज के चारों तरफ भी घूम रही है। तुम्हारा अल्लाह कहता है कि सूरज धरती पे चारों तरफ घूम रहा। तो ऐसी मूर्खतापूर्ण बातों को हम पढ़ने के बाद हमको समझ में आता है ये अल्लाह उल्लाह कुछ नहीं है, ये एक फ्रॉड है, ये एक झूठा जाल बुना गया, माया का, फरेब का जाल है, जिसको कि अल्लाह के नाम से हम जानते हैं। और किसने बुना? उसने बुना जिसको फायदा हुआ, नेचुरली मोहम्मद साहब। हे नबी, आप कह दें वही जिसने पैदा किया, तुम्हें बनाए हैं। तुम्हारे कान और नाक बहुत ही कम आभारी होते। कोई अल्लाह ने नहीं कान नाक बनाया। अल्लाह ने तो कहा है कि लोगों के गर्दन गले काटो। जो गले काटने की बात करता है वो किसके कान नाक बना सकता है? अतः वे कहते हैं उसी ने फैलाया तुम्हें धरती और उसकी ओर एकत्रित किए जाओगे। धरती को धरती में फैलाया उसने, उसी धरती में उसी की ओर एकत्रित किए जाओगे। ओ भाई, मरने के बाद कुछ नहीं होता, ये सब नौटंकियां बंद करो। तथा वह कहते हैं कि वचन कब पूरा होगा यदि तुम सच्चे हो। हम पूछ रहे हो, कयामत आ ही नहीं रही। मोहम्मद तो कह रहा मेरे मरने के बाद आ जाएगी, पूरी दुनिया में इस्लाम फैल जाएगा। ये इस्लाम तो फैल नहीं रहा और घट रहा है, क्योंकि इस विचारधारा का भंडाफोड़ हो चुका है। फिर जब तुम देखोगे उसी समय तो बिगड़ जाएंगे उनके चेहरे जो काफिर हो गए। तो कहा जाएगा ये वही है जिसकी तुम मांग कर रहे थे। कह रहा है
जब वो देखेंगे ना, जब नरक मिलेगा तो काफिरों के चेहरे बिगड़ जाएंगे। भाई काहे को बिगड़ जाएंगे? कोई नरक है ही नहीं, कोई स्वर्ग है नहीं, अल्लाह काल्पनिक अल्लाह है। दुनिया बनाने वाला ये अल्लाह हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर दुनिया बनाने वाला होता तो सबको प्यार करता। फिर उसने, अगर उसे काफिरों से इतनी नफरत है तो गैर मुस्लिम बनाए क्यों? इससे साबित होता है अल्लाह नाम की कोई चीज़ नहीं, सारा फ्रॉड मोहम्मद और उसके साथियों ने, उसके बाद अब्बासिद खलीफा और उस्मान, जो उस्मान तीसरा खलीफा था, उनने सब ये फ्रॉड रचा। क्योंकि उस समय जो आयतें ला रहे थे उसमें लूटपाट का माल इनको मिल रहा था, औरतें मिल रही थी, काम वासना की पूर्ति, धनवार काम लिप्सा की सारी पूर्तियाँ हो रही थी, सारे संसाधन जुटा रहे थे इस्लाम के नाम पर, गुंडा टैक्स वसूल रहे थे, जजिया। तो इस्लाम तो एक व्यापार बन चुका था, और व्यापार भी ऐसा जो कि क्रूर और घिनौने तरीके से लोगों को लूट रहा था, लूट के बदले औरतों को भी ले रहा था, उनके साथ बलात्कार कर रहे थे, उनको मोलेस्ट कर रहे थे। और आज के सारे अगर मोहम्मद की शिक्षा पर चलेंगे, जो मोहम्मद साहब ने चलाई, तो सारे हमारे मुस्लिम भाई जेल में हो जाएंगे, बलात्कार में, लूटपाट में, गुंडा टैक्स वसूलने में, रंगदारी टैक्स है, जजिया, और है क्या? आप कह दो यदि अल्लाह नाश कर दे मुझको, मेरे साथियों को, अथवा दया करे, तो बताओ कौन है जो शरण देगा? काफिरों के दुखदाई यातना है। मैं कह रहा हूँ, मैं ये कहते हैं ना, अल्लाह कड़ाका बिजली मारता है, 10 तक मैं गिनती कर रहा हूँ, मार के दिखाए अल्लाह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप कह दो वो अत्यंत कृपाशील है, भाई वो है ही नहीं कृपाशील। क्या मोहम्मद के कहने से, कोई मौलाना कहने से मान जाए वो कृपाशील है? वो तो लोगों को कत्ल करवाता है, जो गैर मुस्लिम है, जो अल्लाह को नहीं मानते, कत्ल कराता है। अल्लाह तो बड़ा क्रूर अत्याचारी और बड़ा चिड़ौंदा है, उसका गुस्सा तो उसकी नाक पर रखा रहता है। शर्त यह कि आप मुसलमान ना हो, बस गुस्सा उसकी नाक पर है, वो आपको कत्ल करा देगा। तो अब ये आखिरी आयत, आप कह दो भला देखो तुम्हारा पानी गहराई में चला जाए तो जो कौन है जो तुम्हें ला कर दूँ बहता हुआ जल? वो पानी गहराई में नहीं जाएगा चाचा जी, ये पानी तो 60% इस दुनिया में पानी है। मोहम्मद को पता ही नहीं था पानी गहराई में चला जाएगा। भाई कौन सी गहराई में चला जाएगा? कुएं में चला जाएगा तो कुएं में से निकाल लेंगे। और पानी देने वाला कोई अल्लाह नहीं है, जिस अल्लाह को पता ही नहीं है कि धरती की संरचना कैसी है, ना कोई वहाँ खंबे हैं, खंबे बता रहा है, धरती को स्थिर बता रहा है, वो अल्लाह कुछ नहीं कर सकता। तो ये झूठ और फरेब का जो जाल इसने देखा आपने सूरह अल मुल्क के, अल्लाह की धरती है, बहुत बड़ा फरेब है। कोई अल्लाह की धरती नहीं है, बल्कि अल्लाह को तो ज़बरदस्ती 610 में मोहम्मद साहब ने अपने दिमाग से उतारा, और अल्लाह का एक झूठा आदेश लेकर लोगों को लूटते रहे। 20% हिस्सा उसमें रखते रहे, जिसको मालिक गनीमत है। और जो ईमान नहीं लाता था, जो इस्लाम पर, कुरान की झूठी बातों पर विश्वास नहीं लाता था, कुरान की हिंसा पर विश्वास नहीं करता, उसको ये काफिर कहकर कत्ल करते रहे और कहते रहे तुम्हें तो जहन्नुम की आग में, नरक की आग में डाला जाएगा और तुम्हारी खालें बदल दी जाएंगी जब खालें पक जाएंगी। यार क्या वाहियात बे पैर सिर की बातों को आज कोई मानने वाला है? और फिर ये कहते हैं कि हमारी तौहीन होती है, ब्लेस्फेमी। कुरान सबकी ब्लेस्फेमी करती है, कुरान सबको नीच, गंदा, सुअर, बंदर जैसा बता रही है। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक किताब ये है। उस कुरान की कौन निंदा कर सकता है जो कुरान पूरी दुनिया को बर्बाद करने के तुली हुई है? तो आशा है कि वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।